अरे कर दो लाइक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वोकैबलरी का साइनो। आज हम पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स पढ़ेंगे रिलेटिव मेथड से। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मानते हुए कि ऑडियो विजुअल सही है, मैं अपना सेशन शुरू करने वाला हूं जी। मैं अपना सेशन शुरू करने वाला हूं ये मानते हुए कि ऑडियो विजुअल एकदम बढ़िया है जी। एक वर्ड होता है पैरसिमोनी, जिसका मतलब होता है बचत करना भाई, कंजूसी दिखाना। बचत या किफायती कंजूसी मतलब कम खर्च करना। अगर आप बोलते हो सर आवाज ठीक है और आपको थोड़ी सी गले में दिक्कत है, आप थोड़ा स्लो बोल सकते हैं, तो आप मुझे परमिशन देंगे, मैं थोड़ा स्लो बोलना शुरू कर दूंगा जी। मैं थोड़ा स्लो बोल सकता हूँ भाई, बताओ। मेरे भाई संदीप भाई, ₹1.25 का प्रसाद अपने ऊपर से उतार के और थोड़ा सा पहला दाना कुत्तों को डाल के प्रसाद बांट देना। आपकी पहली क्लास है, ₹1.25 का प्रसाद बांट देना जी। जी जी, थोड़ा स्लो बोल सकता हूँ भाई। गले से आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है ना, पैरसिमनी का मतलब हो जाता है मेरे भाई पैसे की बचत करना। पैसे की बचत करना। सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी शब्द, जैसे कि जल का तोय, नीर, पानी होता है ना, जल को तोय भी बोल सकते हो, नीर भी पानी। ऐसी पार्सिमोनी को ये सब हम बट बोल सकते हैं। याद करने का तरीका, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे को, मनी को सिर्फ पर्स में रखता है। पैसा सिर्फ पर्स के लिए है, खर्च करने के लिए नहीं। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा सिर्फ मनी जो है पर्स के लिए। पर्स मनी, उसकी मनी पर्स में रखी रहती है, वो खर्च नहीं करता है, मतलब कि बचत करता है, किफायती है, कंजूस है। आप यार दोस्तों के साथ चले जाओ कुछ खाने पीने, तो कुछ दोस्त होंगे चलो मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ, पर्स निकालेंगे नहीं, मैं दे रहा हूँ, अरे नहीं मैं कर देता हूँ, अरे मैं कहता हूँ, अरे मैं, अब पैसा निकालेंगे नहीं, उससे बोल दो हाँ कर दे तू, हाँ मैं कर रहा हूँ कर दे तू। पर्स ऐसे ही हिलाते रहेंगे, पर्स नहीं निकालते हैं। ठीक है जी, ऐसे लोगों को बोलते हैं। थ्रिफ्टी एक वर्ड हो जाता है मेरे भाई, जो थ्री, 50 की चीज 3 में लाए। जहां 50 खरने हो 3 खर्च करे, 3 मतलब 3, FT मतलब 50। 50 की जगह 3 खर्च करने वाला, 50 की जगह 3 खर्च करने वाला, हाँ जी। ठीक है, ओके। अगला वर्ड है हैजबैंडी। जो हस्बैंडी होते हैं भाई, वो तो फिजूल खर्ची करते ही नहीं, है ना। हस्बैंड का जितना का पूरे महीने का खर्चा होता है, उतना तो आपका ब्यूटी पार्लर का एक दिन का हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है, जितना हस्बैंड का पूरे दिन महीने का खर्च होता है। सेविंग आपको पता ही है, सेविंग सरप्लस इसमें नहीं जाएगा, है ना। और स्टिंगनेस हो जाएगा मेरे भाई। स्टिंगीनेस मतलब कि जो स्टिंगी होता है, कंजूस, जिसका जी चिपका हुआ है। स्टिकी होता है चिपका हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हो स्टिंगी, है ना। स्टिंगी होता है कंजूस, तो स्टिंगीनेस मतलब कंजूस पना है भाई, है ना। स्टिंगी कंजूस पना है, ऐसे देख सकते हो आप उसे। ठीक है जी, अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई पेंचांट का मतलब हो जाता है लगन। लगन, झुकाव, रुचि, है ना। आपने देखा होगा जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो जो हमको पेंसिल मिलती ना, उसे चाटने की हमारे अंदर अलग ही लगन होती थी। पेंसिल को चबा के खा जाया करते थे, है ना। किस किस ने बचपन में पेंसिल को खाया है? हाँ जी, बताओ किस किस ने बचपन में पेन को चबा चबा कर खाया है? हाँ, जी। पापा ने सू मांगा, मैं एक सू दे आई, फिर मार पड़ी। बताओ किस किस ने पेन को, ईडीएम की क्लास भी इसमें नहीं, अलग अलग चलेंगे मेरे भाई जी। हाँ, तो एक क्लास में आपके खत्म है, कुछ बचा नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में, ये डाउट वाली बात मत, सबने खाए होंगे। बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे,
तो जो पेंसिल होती थी उसे चबा चबा के खाते थे। तो पेन को हम चाटते हैं, पेन चाट मतलब पेन को चाट रहे हैं, है ना। या फिर ओम यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, वो बोल सकते हैं। या आप महामृत्युंजय मंत्र, मतलब चांट होता है आप किसी का क्या कर रहे हो, हाँ जी, आप क्या कर रहे हो किसी का मतलब दोहरा रहे हो, उसे बोलते हो। झुकाव है, लगन है, तभी आप चांट कर सकते हो, है ना, तभी आप चांट कर सकते हो। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र अब हमें याद नहीं आ रहा, हमें याद है वैसे तो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कुर्वारुतमे वंदना, है ना, मृत्योर्मुक्ति यमामृता। तो भाई हॉबी, आपकी कोई हॉबी है ना, आपकी हॉबी है, आप किसी चीज के प्रति आपकी लगन झुकाव हॉबी है। इंक्लिनेशन है, देखो डिक्लाइन होता है मना करना, इंक्लाइन होता है झुकाव, आपका किस तरफ झुकाव है। इंक्लाइन मतलब देखो ये इंक्लाइन होती है, झुकी हुई जो वो होती है ना, उसका इंक्लाइन बोल देते हैं। विश आपकी इच्छा है, विश्वास मुझे वो मिल जाए। फॉन्डनेस होता है शौक, झुकाव को दिखाता है। एपिटाइट हो जाता है आपकी किसी के प्रति कोई भूख है, हाँ जी, कोई भूख है ना, आपकी भूख है जी। जी आगे बढ़ जाते हैं। परसिवरेंस का मतलब हो जाता है मेरे भाई, आप किसी काम को करने के लिए कंटिन्यू एफर्ट डाल रहे हो, कंटिन्यू एफर्ट डाल रहे हो, मतलब कि आपकी लगन है, दृढ़ता है, हट है, जिद है, धीरज है ना, आपकी जिद्दीपन है। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश क्या कोई भी सब्जेक्ट, देखो आजकल का क्या है, मूल मंत्र है। तो मेरे से बोले सक्सेस का मंत्र क्या है। पहली बात तो सक्सेस एक शॉर्टकट नहीं है जिसकी कोई मंत्र ट्रिक हो। सक्सेस एक मतलब कि एक सक्सेस का क्या होता है मेरे भाई, प्रोसेस होता है ना, सक्सेस का एक प्रोसेस होता है, ना कि सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक होती है कोई, है ना। सीक्रेट बता दो सक्सेस का, तो सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का एक प्रोसीजर होता है सक्सेस पाने का। और उस प्रोसीजर में आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो आपकी वीकनेस है उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लो। जिस दिन आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन गई, आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है, बताओ। आपका मैथ वीक है, आप अपना मैथ स्ट्रांग कर लो, कोई रोक लेगा। आपकी इंग्लिश वीक है, आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर लो, कोई रोक लेगा क्या, है ना। तो वहीं से मैं बोलूंगा परसिवरेंस बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए आपकी बहुत जरूरी है जिद और लगन। परसिवरेंस कॉम्बिनेशन है मिला हुआ जिद और लगन का, बहुत अच्छा वर्ड है ना। परसिवरेंस बहुत अच्छा वर्ड है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं याद करने का तरीका, परसीव अंश, कुछ भी हो जाए पर हम अंश शिव के हैं, है ना, है ना। मतलब कैसे याद कराऊं इसको, मैंने तो ऐसे देखा था, मतलब हमको ना लगातार शिव में लीन होना चाहिए, लगातार शिव में ओम। अब तो ये भी प्रूफ हो गया है, ब्रह्मांड का जो साउंड है वो ओम है। ब्रह्मांड का जो साउंड है ना, आपके गैलेक्सी में ऊपर जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो ओम का साउंड क्रिएट हो रहा है। तो भाई पर्स जो शिव है ना, वो तो मतलब उसमें विलीन होना है, जिद्दी होना है, ऐसे आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी भी मर्जी है जी। नाउन है बिल्कुल, है ना। ऑब्स्टिनेसी हो जाती है जिद, पेशेंस है धैर्य। मैंने बोला ये जिद और धैर्य का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके प्रति आपकी लगन और कॉन्टिन्यूटी दोनों का प्रतीक है, ठीक है जी, हाँ जी, है ना। इंसिस्टेंस मतलब कॉन्टिन्यूटी हो जाता है ना। इम्पोर्टिनिटी हो गया जी, स्टबर्ननेस हो गया, स्टबर्न हो जाता है, मैंने आपको याद कराया था जिद। टीनासिटी दृढ़ता होती है। टीना नाम की लड़की है और शहर में ना ना दृढ़ तरीके से रहती है, मजबूती से रहती है, मजबूती से रहती है। भाई ऐसे आएगा परसिवरेंस दे देगा, बोलेगा इसका साइनो बताओ, है ना, साइनो ऑफ द वर्ड ये, और चार ऑप्शन दे देगा, एक हॉबी दे दी, एक सेविंग दे दी, और एक टीनासिटी दे दिया, और एक है ना प्रेडिकमेंट दे दिया। बताओ, ऐसे दे देगा, आपको सही आंसर पता है तो आप टिक कर दोगे। आंसर कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ठीक है जी, हाँ जी। परसिवरेंस मतलब हो गया टीना शिटी याद करने का तरीका। टीना जो लड़की होती है ना, टीना जो लड़की होती है वह शहर में रहती है, बड़ी मजबूती से कहता है, मतलब डरती वरती नहीं है किसी की जी, ठीक है, हाँ जी। अगला वर्ड है मेरे भाई प्लाइट। प्लाइट का मतलब हो जाता है करुणाजनक है, कटु है, मतलब कोई चीज कैसी है, मतलब कि थोड़ी सी वैसी स्थिति है, खतन मतलब कि बुरी स्थिति है। कंडीशन हो गया, है ना, सरकमस्टेंसेस हो गया, है ना, ट्रिबुलेशन हो गया। ट्रिबुलेशन मतलब ये ऐसा है कि मतलब आपके ना कोलाहल है, मतलब कि हिंदी में कैसे बताऊं एक जगह, परेशानी वाली, थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति है। ट्रिबुलेशन को याद करने का तरीका, तीन बुल सन, आपका बेटा तीन सांडों के बीच में घिर गया है। ट्रिबुल मतलब ट्री मतलब तीन, और बुल मतलब बुल,
या त्रिबुलासन, 3 बुल मतलब सांड, 3 सांडों के बीच अगर आप घिर गए हो तो आपकी स्थिति कैसी होगी, बताओ जी। हाँ, 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 जी, है ना। प्रेडिकमेंट देखो, अब देखो मैंने इसको याद करने का तरीका है, पर्दी आप समझते हो सीमेंट, जो पर्दी होती है ना उस पे सीमेंट चिपकाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रेडिकमेंट आप ऐसे देख सकते हो, पर्दी पे सीमेंट लगाना थोड़ी सी स्थिति ना वैसी होती है, कष्टपूर्ण स्थिति होती है। आगे बढ़ जाते हैं। पी लाइट, अगर आपने हल्की पीली है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, आप ऐसे देख सकते हो हल्की पीली है, क्योंकि आप कोशिश करते हो कि मैंने पी नहीं है, किसी को पता नहीं चला है, आप बिहेव करते हो जैसे आपने पी ना हो, और फिर आपको मार पड़ती है। अगर आपने ज्यादा पी ली है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अगर आपने कम पी है तो फिर तो दिक्कत है। हाँ जी, जी, जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ मेरे भाई। जी, अगला वर्ड है मेरे भाई पायनियर, का मतलब हो जाता है किसी काम को सबसे पहले करने वाला। पायनियर मतलब किसी काम को सबसे पहले करने वाला। पाओनीर, सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या करते हो? मैं सुबह उठ के सबसे पहले नीर को पाता हूं, पानी पीता हूं। पायोनियर मतलब कि पानी पीना, सबसे पहले हम पानी पीते हैं, है ना। अग्रदूत है, मार्ग निर्माता है, मतलब जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए आगे बढ़ के, है ना, जो आगे बढ़ के दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। डिस्कवर होता है ना। इनोवेटर हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, मैसेंजर हो गया, है ना। फॉर रनर हो गया, सबसे आगे चलने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला। ठीक है जी, हाँ जी। ओके जी, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी। आगे बढ़ जाऊं, ना। पिथी होती है मेरे भाई, कोई आपका सार है ना, अर्थपूर्ण है कोई, मतलब कि आप कुछ ने कुछ आपने कुछ एक्सप्रेस किया है ना, एक्सप्रेसिव है, सिग्निफिकेंट है ना, कंसाइज है, आपने सटीक थोड़ी सी बात अपनी कोई सटीक में थोड़ी सी बात बोली है, थोड़ी सी बात बोली है। हाँ जी। कीर्स मतलब हो जाता है मेरे भाई शॉर्ट में कोई बात बोलना, जैसे कि आपको कहीं पे दिखाना हो दिल्ली का रास्ता इधर है, तो आप बोर्ड पे ये नहीं लिखते हो, है ना, दिल्ली जाने वाले इधर मुड़े, आपने कहीं ऐसा लिखा देखा है? नहीं, सिंपल सा लिखा होता है दिल्ली, और तीर लगा देंगे इधर, दिल्ली इधर। तो तीर से मतलब आप तीर से बहुत छोटे में सटीक जानकारी देते हो, बहुत छोटे में मतलब छोटे से सटीक जानकारी देते हो। ठीक है जी, तो तीर वो हो गया मेरे भाई, तीर से आप सटीक जानकारी देते हो। कॉन साइज, जो कॉन का साइज होता है बहुत सटीक छोटा सा होता है ना। एक्सप्रेसिव हो गया भाई, आप किसी बात को बता रहे हो। इतनी हो गया जी। ओके, पॉन्डर मतलब हो जाता है मेरे भाई विचार करना, अपने साथ ओवर प्रेपोजिशन ये लेता है। पॉन्डर ओवर मतलब सोचना, विचार करना, है ना, कंसीडर करना, ओपाइंड करना, परस्यू करना, और कंटेम्पलेट करना। याद करने का तरीका कंटेम्पलेट, टेम्पल पे लेट कर आप कान में सुन रहे हो कि जी कब घंटी बजी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, मतलब क्या क्या हो रहा है। आप टेम्पल पर लेट कर, टेम्पल पर लेट कर कान से विचार कर रहे हो, कान से विचार कर रहे हो जी, है ना, कान से विचार कर रहे हो, ऐसे इसे याद रख सकते हो, है ना। पॉन्डर मतलब विचार करना, इसको कैसे याद करोगे, है ना। गर्मियों में पानी धर के, पॉन्डर मतलब पानी धर, पॉन्डर मतलब पानी धर। गर्मियों में आप पानी धर के, सॉरी सर्दियों में सोचते रहते हो नहाऊं ना नहाऊं, नहाऊं ना नहाऊं, है ना, नहाऊं ना नहाऊं, आप सोचते रहते हो बहुत ज्यादा। हाँ जी, जी भाई, जैसे याद होते हो एरिस रजा जी, ऐसे याद कर लो। मैंने तो ऐसे याद किए थे, जैसे आप याद कर सकते हो आप ऐसे याद कर लो। याद करना आपकी मजबूरी है, सिलेक्शन लेना है, याद करने पड़ेंगे। एक बात की आपको फायदा है कि आपने, चाहे आप सीएचएसएल के लिए पढ़ो, चाहे एमटीएस के लिए पढ़ो, चाहे स्टेनो के लिए पढ़ो, चाहे सीजीएल के लिए पढ़ो, चाहे सीपीओ के लिए पढ़ो,
अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लगभग लगभग आपको लेवल वही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप ले लो स्टेनो का एमटीएस का लेवल के लिए जितना आप पढ़ रहे हो, उससे 20% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए और सीएचएसएल के लिए, है ना। हाँ जी। और दूसरी बात ये है, और जब देखो है क्या, जितना आप एमटीएस स्टेनो के लिए पढ़ोगे और कोई भी वन डे एग्जाम के लिए पढ़ोगे, वन डे एग्जाम स्टेट का, उसके लिए जो आप इंग्लिश पढ़ोगे, आपने जो इंग्लिश पढ़ी है वो 80% तो आपको पढ़नी है ही है, आपको 20% एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए आपको और सीएचएसएल के लिए। इनमें लेवल इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है आपकी 80% आपको पढ़ ली तो आपने उनमें सिर्फ आपको 20% पढ़नी है एक्स्ट्रा। तो आप ये सोचो एमटीएस सिर्फ मेरे को देना है और सिर्फ इंग्लिश इतनी करनी पड़ेगी। अगर आपने इंग्लिश कर ली तो आप एमटीएस दो, स्टेनो दो, कोई भी वनडे एग्जाम दो स्टेट का, आप सीजीएल दो, सीपीओ दो, सीएचएसएल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी। हाँ तो भाई, और ये जो क्लास है वोकैब की वो कंपलसरी नहीं है। मेरा ये तरीका था रिलेटिव मेथड याद करने का, जरूरी थोड़ी ना है आपको भी इसी से याद हो, आप अपनी तरीके से याद कर सकते हो। तो ये समझाने वाली चीज तो है नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हाँ जी। अब बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दो, बिल्कुल बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दो, है ना, प्रैग्मेटिक हो जाता है मेरे भाई। कोई चीज व्यवहारिक है, पॉसिबल है ना, इंटरेक्टिव है, सॉरी इंटरसेप्टिव है, प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है, इम्प्रॉम्प्टू है, बोल्ड है ना, इंसोलेंट है, सॉसी है ना। प्रैग्मेटिक मतलब है कोई चीज व्यवहारिक है, मतलब कि उसे आप कर सकते हो, है ना। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका मतलब यार, प्रेग्नेंट होना व्यवहारिक चीज है ना, सपनों में तो कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है, व्यवहारिक चीज है, आप ऐसे देख सकते हो। प्रेग्मेटिक मतलब हाँ प्रेग्मेट, हाँ एमटीएस की भर्ती बिल्कुल बिल्कुल लेकर जाते हैं, बिल्कुल जिनकी तैयारी सीजीएल लेवल की होती है वही एमटीएस लेके जाते हैं। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं आपको एमटीएस बैच में सीजीएल लेवल का पढ़ाने का, इसलिए मैं कोशिश करता हूं जी। भाई आपने पी थी तो आपकी स्थिति दयनीय हो गई, पी थी मतलब अगर आपने पी थी, ड्रिंक की थी, तो आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हाँ ठीक है जी। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना होता है। रोशन कुमार धीमर जी मेरे भाई, ये ग्रामर नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, ये याद करने की चीज है। जैसे कि बोले, है ना, सबसे मीठे पानी का जल प्रताप प्रपात कौन सा है ना, पेरियार करके कौन सा होता है वो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये समझाऊं कैसे इसे। हमने बोला जैसे कि हम आपको समझाएं, बोले भाई याद करना है आपको, भारत की राजधानी चलो दिल्ली ले लो, आप बोलो मुझे नहीं आ रहा समझ। मैंने बोला भाई भारत की राजधानी दिल्ली होती है, याद कर लेना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। मैं बोलूँ भाई ये समझने की नहीं याद करने की चीज है, भारत की राजधानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। अब बोल नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाई ये समझने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है। ये एक दूसरे के साइनो हैं। जैसे जल का, जल को मैं आप तोय भी बोल सकते हो, नीर भी बोल सकते हो, पानी भी बोल सकते हो, सरोज, जलज, कमल, पंकज, आप किसको बोल सकते हो, पुष्प को बोल सकते हो। आप पुष्प को कितने नाम दे सकते हो, आप सरोज बोल सकते हो, कमल का है ना वो तो शायद, सरोज, जलज, पंकज ये सब बोल सकते हो। तो ऐसे ही में प्रियम्बल को ये सब बोल सकता हूं, ये एक दूसरे के साइनो हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है, ऐसे ही आता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा वोकैब का बार बार। और रिलेटिंग मेथड से अगर आप रिवीजन करोगे तो फिर सोच लेना आपका क्या हो जाएगा जी। फिर मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप जब लिखोगे ना इसको खुद से लिख के ये देखना, जैसे कि आपको मैंने ये वर्ड याद कराया, ये वर्ड याद रख कराया पिथी। पिथी का मतलब हो जाता है कोई चीज, मतलब कि आपने कोई सार दिखा रहे हो, जैसे पॉन्डर का मतलब है, तो आप इसको याद करो, पॉन्डर मतलब विचार होता है, पॉन्डर,
पानी धर, पानी धर के हम विचार करते रहते हैं सर्दियों में नहाऊं ना नहाऊं, है ना, अभी डालूं पानी अपने ऊपर नहीं डालूं, ठंडा पानी, सर्दियों में सर्दी लगती है। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो फिर में अच्छे से याद हो जाएगा। जी जी। अब यार एक बात बताओ, मैं कोई भगवान का भैया तो हूं नहीं, सर जी ट्रिक बता दो। हर वर्ड की ट्रिक नहीं होती है, ये तो मैं अपनी तरफ से मैंने से किया था तो मैं करा रहा हूँ, है ना। अब आप लोगों ने तो भाई मतलब आप लोग ऐसा अधिकार सा समझ लेते हो, हाँ नहीं टीचर की गलती जो हमको ट्रिक से याद नहीं करा रहा। अब भाई टीचर को घुट्टी तो नहीं पिला सकता, समझा तो टीचर सकता है। अब टीचर जबरदस्ती याद करा दे तो मैं घुट्टी पिला दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं समझा रहा हूँ ट्रिक से, रिलेट मेथड से आपको रिलेट करा रहा हूँ, बाकी रिविजन्स आपको याद करने पड़ेंगे। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, कोई चीज जो शुरू में लिखी जाती है। प्रीफेस लिखा जाता है, प्रोलोग लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना। और जी प्रील्यूड किया जाता है। प्री मतलब पहले होता है, प्री एक मेरा रूट वर्ड है ना, प्री मतलब रूट वर्ड है जिसका मतलब है पहले, तो प्रस्तावना पहले होती है ना। प्रील्यूड मतलब आपने इनको इंक्लूड किया है प्री में, प्रीफेस पहले वाला फेस। प्रीलोग, लोग मतलब होता है मेरे भाई भाषा, पहले वाली भाषा। एपिलोग होता है लास्ट में ऐड की कोई चीज, हम बोलते हैं आप लोगों की वजह से इतना अच्छा भाई सेशन गया, आप लोगों का धन्यवाद। तो जो एपिलोग होता है आप ही लोग, वो होता है किसी भी चीज के लास्ट में ऐड किया जाना, है ना। प्रोलोग हो जाता है शुरू में। इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, ठीक है जी। जी प्रीसेशन हो जाता है शुद्धता। प्री साइज जो होता है ना मेरे भाई, प्री साइज होता है सटीक, PRECISE, प्री साइज सटीक। याद करने का तरीका, आपका जो प्री का साइज है ना वो सटीक है। 25 की इंग्लिश, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके, जो जितनी भी खरपतवार है ना, वो जो बेकार में फॉर्म भर दिए हैं, वो बेकार में फॉर्म भर दिए हैं, है ना। हाँ जी, तो वो जितनी भी खरपतवार है वो प्री में निकल जाती है। तो जो प्री का साइज होता है ना सटीक सबसे अच्छा होता है, ये अच्छा। तो प्री सेशन हो जाएगा मेरे भाई शुद्ध, है ना, स्पष्ट, क्लियर, रियलिटी स्पष्ट है, करेक्टनेस आपको पता है, प्योरिटी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्रूपुलसिटी और ये डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज स्पष्ट है। जो आपके घर में डिश लगा होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मेरे भाई कोई चीज एग्जैक्ट है, क्लियर है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है कोई चीज एग्जैक्ट है, क्लियर है। आपके घर में डिश लगा होगा, टाटा स्काई कोई भी डिश लगा हो, उसमें 3 कट लगे हुए होते हैं, आप देख लेना, है ना। उसमें 3 कट लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा करके आपका डिश है, तो उसमें ऐसे करके 3 जगह से वो बंधा हुआ होता है। दीवार में से 3 क्लिप लग के तब डिश को ऐसे, वो छतरी को ऐसे लगाए रखता है। तो मेरे भाई डिश में डिश में 3 कट बिल्कुल साफ साफ होते हैं, डिश में 3 कट साफ साफ होते हैं, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है जी। प्योरिटी और ये सब पता ही है। स्कूपुलैरिटी का मतलब हो जाता है मेरे भाई, स्कूपुलोसिटी, देखो स्कूपुलस हो जाता है जो विवेकी है, जिसके स्क्रू खिंचे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बचकानी हरकती करने लगे तो उसको बोलते हैं इसके स्क्रू ढीले हो गए, है ना, स्क्रू ढीले हो गए। तो स्क्रूपुलस हो जाता है जो विवेकी है, जो ध्यान से काम करता है, जिसके स्क्रू खिंचे हुए हैं, कहना इसके दिमाग के नटबोल्ट ढीले हो गए। जिसके दिमाग के नटबोल्ट कसे हुए मतलब विवेकी व्यक्ति होता है ना। तो अब वहां से देख सकते हैं स्क्रू प्लोरसिटी, मतलब कि सिटी में स्क्रू पुले हुए, मतलब लोग थोड़े से क्लियर होते हैं अपनी थॉट में, ऐसे देख सकते हैं, है ना। प्रीवेलेंट मतलब हो जाता है प्रचलित। याद करने का तरीका, प्री मतलब आपको समझता ही, और वैलेंट मतलब वेल जाना जरूरी है। जैसे कि आप CGL दो, CHSL दो, तो प्री का जाना कैसा होता है मेरे भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, प्रचलित है, मतलब ये चलन है कि अगर आपका प्री अच्छा गया तो आपकी तैयारी अच्छी होती है जी। अगर आपका प्री अच्छा गया तो आपकी तैयारी अच्छी है जी, है ना। अगर आपका प्री प्री वेलेंट मतलब प्री वेल जाना, अगर प्री अच्छा गया है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है जी। हम्म। जी नहीं, आप बुक से देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा बुक से मैं सारी याद करा दूं। जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है आप उससे वोकैब याद कर लें,
बाहर जाने की उम्मीद नहीं है, लिख के तो नहीं दे सकता भाई, और बाहर नहीं जाएगी, अगर एक दो वर्ड जाएगा भी तो वो फिर किसी से नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। प्रिमिटिव होता है मेरे भाई आदि, आदिम मतलब असभ्य, पुराने टाइम का, बहुत पुराने टाइम का। क्रूड जैसे कोई चीज कच्चा है ना, एलिमेंट्री है, कच्चा कोई चीज होती है ना, मतलब कि आदिम है, शुरुआती स्टेज का है, असभ्य टाइप का है। तो इसके मतलब होते हैं। प्रिमिटिव को कैसे याद करोगे? जो पहले वाले टीवी होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, किस किस ने ऐसे देखा है कि एक तो छत पे जाके घुमा रहा है एंटीने को, सर सर, आया आया नहीं आया, 3 लोग लगते हैं, एक एंटीना घुमाने वाला, दूसरा आपकी सीढ़ियों पे खड़ा होकर बताने वाला, और तीसरा टीवी को देख के बताने वाला। जो टीवी नीचे देख रहा है वो जीने वाले को बताएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा यहीं यहीं यहीं, और बीच वाला फिर ऊपर वाले को बताता, हाँ यहीं यहीं, बस नहीं इधर नहीं आ रहे, इधर नहीं इधर। तो मेरे भाई प्रिमिटिव मतलब पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्राचीन काल के होते थे, ऐसे याद रख सकते हो। एंशियंट प्राचीन होता है। आर्चिक हो जाएगा मेरे भाई अर चाय एक, चाय को सबसे पुराना पेय पदार्थ माना जाता है। जल के बाद सबसे पुराना पेय पदार्थ चाय को माना जाता है, जल के बाद चाय को माना जाता है। अबोरिजिनल मतलब आप जहां से आपका मतलब कि मूल निवासी हो, जहां से शुरुआत है। जैसे कि बोला जाता है, हाँ जैसे कि बोला जाता है, आपने देखा होगा, अ, हाँ मतलब हम चिंपैंजी से, जो हमारे पूर्वज वो हैं, हम उनसे बने हैं, है ना, ऐसे बोला जाता है। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई ना। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी तो आपको सबको पता है। आपकी प्राथमिकता मम्मी पापा हैं या आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? आपकी प्रायिकता करियर है या आपकी प्रायिकता लव लाइफ है? बताओ, आपकी प्रायिकता लव लाइफ है या करियर है? यहाँ पे आपकी प्रायिकता क्या है? अगर आप यहाँ पे कमेंट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो, है ना, इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी करियर नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से आराम से कमेंट पे ध्यान ना दे के पढ़ रहे हो ना, जो कमेंट इधर उधर के करते हैं ना, वो अपने साथ ना, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी के साथ धोखा कर रहे हैं। सर आपको शाहरुख खान पसंद है या सलमान खान? सर जी आप ये हो वो हो। मेरे भाई आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत से करके पैसे कमा के तब हमारी फीस भरी है, और वो फीस उन्होंने ये पूछने के लिए नहीं भरी है कि सर जी आपको सलमान खान पसंद है या शाहरुख खान पसंद है ना। तो ऐसे लोग की प्रायोरिटी है ही नहीं करियर। प्रायोरिटी उन लोगों का करियर है, करियर उन लोगों की प्रायोरिटी है जो जिनके मैसेज सिर्फ आते हैं अपने डाउट पूछने के लिए, और वो भी रीजनेबल डाउट, इधर उधर के डाउट नहीं, रीजनेबल डाउट जिनका पूछने का प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी करियर है। और कोई तो यहाँ पे हाय प्रिया, चाहे वो प्रिया प्रेम हो, है ना, हाय सुरभि, चाहे वो सौरभ कोई सुरभि बना हुआ हो, तो उनकी प्रायोरिटी करियर है ही नहीं। तो भाई वो प्रायोरिटी अपनी अपनी होती है ना। फंडामेंटलिटी हो गया भाई, आपका फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिकता क्या है ना। प्राइमेसी हो गया मेरे भाई, प्रिसिडेंस होता है कोई चीज जो आपके लिए पहले आती है। प्री मतलब पहले है ना। प्रीकर्सरी मतलब जो आपके लिए पहले है ना। एसिडेंसी हो गया जी भाई, ऐसा डांस आपकी प्राथमिकता, आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसा डांस देख, हाँ प्राथमिकता है, कोई चीज प्राथमिक है ना। प्रोफिलगेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, आप किसी के ऊपर चरित्रहीन लगा रहे, मतलब कलंक लगा रहे हो, ऐसे। ठीक है जी, हाँ जी, है ना। डिसल्यूट करना, लर्ड करना किसी को, प्रोडिगल करना है ना। इम्प्रोविडेंट करना, कैरेक्टरलेस कोई व्यक्ति है, इमोरल कोई व्यक्ति है ना, कोई चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति है, अपव्ययी कोई व्यक्ति है भाई। ऊपर कर देना है, कम कर दो इसको, कम कर देना इसको थोड़ा सा, इसी को कम कर दो। ठीक है जी। याद करने का तरीका, प्रोफिल, बताओ कैसे याद करोगे, बताओ जी। प्रोफाइल गेट पर, उसकी गेट पर प्रोफाइल पड़ी है, मतलब उसके गेट मतलब कि ऐसे देख लो, प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल है उसकी, ईट की, खाने की तो भाई उसकी प्रोफाइल में लिखा है, खाने वाला आदमी है कोई, है ना, वो पैसे वैसे लेता है, ऐसे देख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अगला है मेरे भाई, है ना, प्रोलिफिक, PROLIFIC होगा ये। प्रोलिफिक मतलब फलदार है,
प्रॉफिट देने वाली कोई चीज है ना। प्रोलिफिक मतलब कोई चीज प्रॉफिट देने वाली चीज हो जाती है, जो फेवरेबल है, आपको प्रॉफिट दे। फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ, है ना। जीनियल, हमारी तो जीनी ऐसे, फ्रूटफुल हो गया, पिंगविड हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट को कैसे याद करोगे, बताओ जी। कांग्रेस की आंट ऐसे देख सकते हो भाई, कांग्रेस की जो आंट होती है मतलब वो प्रॉफिटेबल है, ऐसे देख सकते हो जी, है ना। प्रोडिगल हो जाता है मेरे भाई, खर्चीला जो होता है, मतलब जो ना ऐस मौज मस्ती में पैसा खर्च करे। ये भी तो वही था प्रोफिलगेट भाई, उसका तो प्रोफाइल ही है खाना, मतलब खर्च वर्च करता है, खाता पीता वाला व्यक्ति, उसको इज्जत से ज्यादा मतलब नहीं है। प्रोडिगल मतलब कि जो व्यक्ति है जो खर्चीला टाइप है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब कि मौज मस्ती में रहता है। याद करने का तरीका, प्रोडिगल मतलब कोई ऑडी गैल, ऑडी वाले गैल, आप किसी ऑडी व्यक्ति जो जिसके पास ऑडी हो, ODI, पर ऑडी गैल, पर ऑडी, खाने के लिए घर में नाज नहीं है लेकिन गैल रखता है ऑडी। ऑडी कार में कोई चलता है, जितना कमाया उतना खर्च किया, जितना कमाया उतना खर्च किया। पर ऑडी गैल अपने साथ ऑडी रखता है, मतलब फिजूल खर्ची कर रहा है भाई, है ना। प्रोफिलगेट हो गया, ऊपर वाला अभी हो गया, खाने पीने, है ना। थ्रिफ्ट लेस है, 3 मतलब 3, फिफ्ट मतलब 50, 50 की चीज 3 में लेने वाला तो कंजूस था, और वो कंजूस लेस है। वेस्टफुल हो गया, प्रोफ्यूज हो गया, जेनरस हो गया, लेविश हो गया। लेविश को कैसे याद करोगे मेरे भाई, लव और इश्क। जो लव इश्क होते हैं ना, वो बहुत ही कैसे होते हैं मेरे भाई, लव और इश्क बहुत महंगे होते हैं। लव और इश्क कैसे होते हैं, लव और इश्क बहुत महंगे होते हैं। आपके करियर को खा जाते हैं, आपके कैरेक्टर को खा जाते हैं, है ना, आपके पैसे को खा जाते हैं, आपकी मनी प्रॉपर्टी को खा जाते हैं, है ना। ऐसे आप देख सकते हो लविश, लव और इश्क ऐसे होते हैं। अगला है मेरे भाई प्रोफेन, मतलब अपवित्र करना, अशुद्ध करना, है ना, अशुद्ध करना। प्रोफेन मतलब किसी चीज को अशुद्ध अपवित्र करना। याद करने का तरीका कैसे याद करोगे जी, फेन होता है झाग, फेन मतलब झाग होता है। अगर दूध में झाग है, ऐसे देख सकते हो, फेन मतलब झाग होता है ना, वो व्हाइट वाले जो झाग होते हैं उसे फेन बोलते हैं। प्रूफ है फेन, प्रूफ है फेन, प्रूफ है फेन, झाग प्रूफ है कि कुछ मिलावट की गई है। और दूध को आप ऐसे चलाओ, अगर उसमें बहुत ज्यादा झाग बने हैं तो समझ जाओ उसमें मिलावट की गई है ना। डेनिग्रेट हो जाएगा। डैनी जो था ना, डैनी, डैनी भाई, है ना, डैनी बड़ा ही बेकार का व्यक्ति था, ऐसा देख सकते हो। प्रोफेन तो फिर से यहाँ पे आ गया, है ना। कल्मिनेट हो जाता है भाई, चीजें को खराब करना, दूषित करना। कल्मिनेट मतलब चीजों को दूषित करना, है ना। याद कैसे करोगे, एल्यूमिनेट, हाँ जी, कल्मिनेट, कालू मिनटों में चीजों को खराब कर दे ऐसे देख सकते हो। इम्पियस, पियस होता है धार्मिक, पियस कोई चीज शुद्ध है। याद करने का तरीका, पी ओस, भाई आप ओस पी सकते हो, ओस जो होती है बड़ी शुद्ध होती है, ओस। कुछ जगह पे चलन भी होता है ओस को चाटने का, पत्तों को, पेड़ को रात को धोया जाता है ना, और सुबह उस पर ओस जम जाती है तो उस ओस को चाटा जाता है। तो पीएस मतलब ओस को पीना धार्मिक माना जाता है, और इन मलक के ऑपोजिट हो गया, है ना। डीप प्राउड मतलब जो डीप रावण जैसा है, डीप प्राउड मतलब डीप, डीप मतलब गहरा, डीप मतलब गहरा, और रैव्ड मतलब रावण वाला गुण है वहां उसमें, गहरे रावण के गुण है, रावण के गहरे वाले गुण है उसमें, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इसका मतलब इम्पियस तो फिर आ गया, ये तो फिर यहीं पे हो गया, है ना। विशियस एक होता है, वर्चू वाइस होता है एक, विशियस मतलब जो गुणी ना हो। प्रोटेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई विरोध करना, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है, प्रोटेस्ट। रिजेक्ट कर रहे हो आप, अपोज कर रहे हो, एंटागनिज्म हो गया, डिनाइल हो गया, रिमोन्स्ट्रेट हो गया, और गेन से हो गया, है ना। गेन से हो गया, कुछ वर्ड्स याद कराता हूं, जैसे कि रेमोन्स्ट्रेट हो गया, डिनाइल हो गया। डैनी हर चीज का विरोध करता था,
डैनी, आपने घातक मूवी देखी होगी, सनी देओल बोलता है मेरे बाबूजी को कुत्ता मत बनाओ, लेकिन डैनी सबका सबको कुत्ता बनाता था। डैनी विरोध करता है। एंटागनिज्म, एंटी गन, आपने एंटी गन लगा दी, थोड़ी सी बात हुई आप गन लेके खड़े हो गई, आप गन लेके खड़े हो गए, मतलब आप विरोध कर रहे हो। ऑपोजिट हो गया, रिजेक्शन हो गया। गेन से मतलब कि ऐसे मतलब कैसे देखोगे गेन से को? गेन मतलब होती है प्राप्ति, आपका फायदा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहने के नाम पर वह विरोध करने लगता है, ऐसे देख सकते हो। रेमोन्स्ट्रेट मतलब उसने ना, फिर उसने सीधा सीधा मन से सीधा सीधा बोल रहा है भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्वालिफाइड होता है मेरे भाई योग्य, आप क्वालिफाई कर गए, योग्य। मेरिटस हो भैया, आप कैपेबल हो, डिजर्विंग हो, एबल हो, एलिजिबल हो, ये तो बेसिक है ना। क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग होना। कोविड में इतना बेसिक वर्ड है, आपको कोविड में हो गया होगा। हाँ जी, कोविड मतलब आपने कोविड में ये वाला वर्ड तो इतने से याद कर लिया होगा। हाँ, ये जो वर्ड है ना क्वारंटाइन, मतलब कोविड में आपको इतने अच्छे से ये तो वर्ड याद हो गया होगा। क्वारंटाइन मतलब अलग अलग होना, सबसे अलग हो जाना, है ना, सबसे अलग हो जाना ना। आपकी ताई क्वाड लगा के रखती है ऐसे, क्वार मतलब टाई, जो आपकी ताई है ना, ताई, वो हरदम क्वाड मतलब गेट बंद करके रखती है, मतलब सबसे अलग रहती है, ऐसे देख सकते हैं। आइसोलेशन होता है अलग, होम आइसोलेशन सेंटर बने थे, है ना, होम आइसोलेशन सेंटर बोला जाता है। कोविड में आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, है ना। डिसेंबल मतलब अलग हो जाना, डिटैच अलग हो जाना, है ना। सेग्रीगेट मतलब आपने अलग अलग कर दिए। कन्फाइन होता है मेरे भाई बंद हो जाना, कन्फाइन मतलब बंद हो जाना। आपको याद होगा गांधी जी के 3 वचन, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो उसने कान को बंद रखना अच्छा होता है, मतलब कुछ नहीं सुनना अच्छा होता है, आप ऐसे देख सकते हैं। जी, हाँ बिल्कुल, ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, कुछ वर्ड, कुछ आपने एंटो में पढ़े हैं, कुछ वर्ड आपने एंटो में पढ़े हैं। ये वर्ड आते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं। आप बोल रहे हो ना सर जी याद कैसे होगा, याद ऐसे होगा। देखो प्रोडिगल यहाँ पे आया, ऑडी अगर आपके साथ है, और प्रोडिगल यहाँ पे भी आ गया। प्रोडी अगर ऑडी आपके साथ है तो आप थोड़ा सा खर्चीले टाइप के भी, आप मतलब कि बहुत ज्यादा चरित्र कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचते हो, खर्च करने पर आप फोकस करते हो। ठीक है जी, अब आ जाता है आपका क्विज का टाइम। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। जी, एक्सक्यूज मी सर, एमटीएस की इंग्लिश तैयार करने से सीजीएल की हो सकती है? मेरे भाई सीजीएल और एमटी, जो सीजीएल का रास्ता है ना वो एमटीएस की इंग्लिश से होके जाता है, मतलब एमटीएस की इंग्लिश का रास्ता सीजीएल की इंग्लिश से अलग नहीं है। बस एमटीएस के लिए आपको 8 सीढ़ियां चढ़नी है, 8, तो सीजीएल के लिए आपको 10 चढ़नी है। वो 8 सीढ़ियां आपको चढ़ के जानी पड़ेंगी। तो अगर आप एमटीएस की इंग्लिश तैयार करते हो तो 8 सीढ़ियां आप ऑलरेडी चढ़ चुके हो, और 2 और एक्स्ट्रा आपको चढ़नी पड़ेंगी। ये ऐसे हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आपको याद कितने हुए हैं, देखते हैं, बताओ। आपको लग रहा होगा जी हमें याद नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरीके की यही ब्यूटी है, आपको लगेगा नहीं आपको याद हुए, लेकिन आपको याद कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। जी, जी, बताओ भाई। एक मिनट नीचे करना। देखो, आप बोलोगे पेन चांट मतलब पेनों को चाटने की हमारी कुछ झुकाव होता था, मन होती थी, हॉबी होती थी। पेन को चाटना हमारी बचपन में हॉबी होती थी। तो भाई हॉबी है, इंक्लिनेशन है, विश है, एपिटाइट है, फॉन्डनेस, उसका भी हो गया। पैरसीमोनी, पर्स को मनी में रखने वाला, मतलब पर्स में मनी रखने वाला, खर्च न करने वाला, तो कंजूस होता था मेरे भाई, है ना। थ्रिफ्टी, थ्री, 50 की जगह 3 रुपए मांगने वाला, सेविंग करने वाला, स्टंगनेस हो गया जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो गया इसका, है ना। प्लाइट, अगर आपने लाइट पी ली है तो आपको कुछ थोड़ी सी बुरी कंडीशन देखनी पड़ेंगी।
पीला, लाइट पीना बुरी कंडीशन है, झिक के पी लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं रहता। तो भाई कंडीशन हो गया, सरकमस्टेंसेस है, प्रोबुलेशन है, तीन बुलों में बेटा फंस गया, प्रेडिकमेंट मतलब पर्दी पे सीमेंट लगाना थोड़ा मुश्किल कंडीशन होती है, डी हो गया। और परसिवरेंस, पर शिव का हम अंश लगातार अनंत काल से बने हुए, तो यही इसका मतलब होता है, लगातार अनंत काल से मेहनत करना ना। पर शिव के अंश, शिव के अंश ऐसे बोल सकते हैं। तो जिद होना, शिव जी बहुत जिद्दी थे ना। पेशेंस ऐसे देख सकते हो, इंसिस्टेंस, इम्प्रॉम्पनिटी ना, स्टबर्ननेस, टीनासिटी, दृढ़ता होना, मतलब कि जिद होना, दृढ़ होना, किसी काम में लगन और जिद के साथ, नियमितता के साथ काम करना। आपके अंदर जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। भी बहुत सुंदर वर्ड है परसिवरेंस, और आपकी सक्सेस के लिए तो ये मूल मंत्र है परसिवरेंस। पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। मतलब धैर्य होना चाहिए और लगन, जिद होनी चाहिए, नियमितता अगर आपके अंदर है, आपके अंदर धैर्य भी है, बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारते हो, आपके अंदर लगन है सीखने की, है ना, और आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी है रोज सीखने की, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पेशेंस एंड परसिवरेंस बोला जाता है। ठीक है जी, तो सही आंसर हो गए BADC, PADC सही आंसर हो गए जी। नहीं, बुक लेनी जरूरी नहीं है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप नोट से देख सकते हो ना। पायनीर हो गया, पॉन्डर हो गया, पिथी हो गया, और प्रैग्मेटिक हो गया। पायनीर भाई, पियो नीर, आप रास्ता दिखा रहे हो, सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, आप अग्रदूत हो, बहुत अच्छे से बता रहे हो, ठीक है, समझा रहे हो, मतलब कि आप सबसे आगे बढ़ के लोगों को, मतलब किसी अच्छी चीज के लिए बता रहे हो। डिस्कवर करना, इनोवेट करना, एक्सप्लोर करना, है ना, फॉर रनर होना, मैसेंजर होना। फॉर रनर मतलब सबसे आगे दौड़ने वाला, फॉर मतलब आगे होता है, फॉर मतलब आगे, तो फॉर रनर मतलब सबसे आगे दौड़ने वाला। पॉन्डर मतलब आप सोच विचार करना, पानी धर के आप सोच रहे हो बहुत देर, है ना, कंसीडर कर रहे हो, परच्यू कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट, आप टेम्पल पे लेट के कानों से विचार कर रहे हो, भगवान है यहाँ पे, भगवान मेरी सुनेंगे, ऐसे ही हो गया जी, है ना। पिथी हो गया मेरे भाई, है ना। पिथी मतलब कोई चीज ऐसी है, हाँ, पिथी मतलब कोई चीज जरूरत मतलब पर्याप्त मात्रा में है, सटीक है, लैकोनिक मतलब संक्षिप्त है, पर्याप्त है। पिथी आपने थोड़ी सी पी ली, ऐसे देख सकते हो, या पिट ही, हाय पीटना, कुछ भी लॉजिक लगा लेने यार, ये इसका मतलब है, मतलब कि कोई चीज थोड़ी है लेकिन सटीक है, थोड़ी है लेकिन सटीक है। और प्रैग्मेटिक मतलब प्रेगमेंट, भाई ये तो पॉसिबल कोई चीज है, व्यवहारिक चीज है, प्रैक्टिकल, है ना, इंटरसेप्टिव, ये सब हो जाएगा, डी हो जाएगा। ACBD विल बी द राइट आंसर, ACBD सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ, ACBD। अगला क्वेश्चन है, प्रीवेलेंट हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा, प्रीएम्बल हो जाएगा, प्रीसेशन हो जाएगा, बताओ क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। प्रीवेलेंट भाई, प्री का अच्छा जाना, ये तो मान्यता है। प्रीवेलेंट मतलब प्रीवेल जाना चाहिए, ये तो लोगों की मान्यता है, वाइल्ड स्प्रेड है, प्रिवेलिंग है, पॉपुलर है, राइफ है, मतलब ये चीज हर जगह मानी जाती है, चलन है ये। प्रीवेलेंट मतलब कोई चीज चलन में। प्रिमिटिव, प्राइम टीवी, पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते प्राचीन काल के, तो ये मेरे भाई एंशियंट टाइम को डिनोट करता है, ऑप्शन डी हो गया। और प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, कोई चीज जो पहले आती है, जो चीज पहले आती है ना, मतलब कि प्रिक्लूड है, प्रीफेस है, प्रोलॉग है, इंसेप्शन है, इंट्रोडक्शन है, ऑप्शन ए हो। और ना प्रीसेशन हो गया मेरे भाई, प्रीसेशन हो गया कोई चीज साफ साफ है, क्लियर क्लियर। प्री के सेक्शन क्लियर होते हैं, 25 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, क्लियर क्लियर प्री के सेक्शन है, ऐसे देख सकते। प्री सेशन मतलब प्री के सेक्शन, साफ साफ सेक्शन है प्री के, बिल्कुल बराबर के, सबको बराबर का हक। रियलिटी, करेक्टनेस है, प्योरिटी है, डिस्टिंक्शनेस है, जिसमें तीन कट स्पष्टता को दिखाता है। CDAB सही आंसर हो गए, क्या हो गए सही आंसर हो गए CDAB।
ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। प्रोलिफिक हो गया, प्रोफिलगेट हो गया, प्रायोरिटी हो गया, प्रोडिगल हो गया। बताओ क्या होगा सही आंसर। प्रोलिफिक मतलब प्रो ले फेंक के, मतलब किसी चीज को आप फेंक के प्रॉफिट ले रहे हो, ऐसे देख सकते हो प्रोलिफिक। जो चीज आपको फेवर करती है ना, कॉन्ग्रुएंट है, फर्टाइल है, फ्रूटफुल है, ऑप्शन सी हो गया। और प्रोफिल गेट, उसकी तो गेट पे प्रोफाइल मिल जाती है बुरे लोगों के। आप उनके गेट पे पहुंचो, बुरे लोगों के बारे में पता चल जाता है कि भाई ये लोग बुरे हैं ना, बुरे लोगों के बारे में पता चल जाता है। प्रोफाइल गेट मतलब जिनकी गेट से प्रोफाइल मिल जाए, उनके बुरे होने का पता गेट से ही पता चल जाए, है ना, गेट से ही, मतलब ऐसा पता चल जाए। ये हो जाएगा, इसका किस में जाएगा भाई, है ना, ये इसमें जाएगा। फंडामेंटली ये तो उनका नैतिक वो है, प्राइमेटिव हो गया, ऑप्शन ए हो गया। प्रायोरिटी हो जाता है मेरे भाई, आपकी किसी चीज के प्रति झुकाव है, आपका किसी चीज के प्रति, है ना, झुकाव है, झुकाव है। वो कहाँ, इसमें ऑप्शन गलत लगा दिया क्या। प्रायोरिटी तो आपको फंडनेस होती है ना, झुकाव होता है। ये ये एक इसमें ऑप्शन गलत लगे हुए हैं। प्रायोरिटी तो झुकाव होता है ना आपका। ठीक, आपकी जो चीजें प्रायोरिटी में ऊपर है, फंडामेंटल प्राइमेसी, ये इसमें जाएगा, इसका ये जाएगा, सॉरी। प्रोफिल गेट है, थ्रिफ्ट ने, प्रोडिगल है ये। रुको, मैं दोबारा से बताता हूँ सारे। देखो, प्रोडिगल हो जाता है जो थोड़ा सा खर्च ज्यादा करने वाला हो, है ना, जो थोड़ा सा खर्च ज्यादा करने वाला हो, इसका तो डी हो गया, ये तो पक्का है ना। और प्रायोरिटी मतलब आपका फंडामेंटल झुकाव है, प्राइमेसी है, प्रीसीडेंस है, ये इसका हो गया, इससे पहले आपका ए आ गया, है ना। अब प्रोलिफिक हो जाएगा मेरे भाई, प्रोलिफिक हो जाएगा, कोई चीज आपके लिए फेवरेबल है, सी हो जाएगा, है ना। पहले का इसका सी हो गया और इसका बी हो गया। सी बी ए डी सही आंसर होगा, सी बी ए डी सही आंसर नहीं, सी बी ए डी, सी बी ए डी सही आंसर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, सी बी ए डी सही आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट है, प्रोफेन है, क्वालिफाइड है, क्वारंटाइन है, चार ऑप्शन है, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। टेस्ट, हाँ, सी बी ए डी, सी बी ए डी, बिल्कुल। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना किसी चीज का, किसी चीज का विरोध कर रहे हो, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हो मेरे भाई, है ना। क्वालिफाइड है, क्वारंटाइन है, बताओ। अगर आप किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप विरोध कर रहे हो, आप ओपोजिशन में हो, आप एंटागनिज्म हो, रिजेक्ट कर रहे हो, डिनाइल कर रहे हो, रेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, गेन से कर रहे हो, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पहले का। अगर आप प्रोफेन हो, मैंने पूछा था, फेन जो है ना, झाग प्रूफ है, आपने मिलावट की है, प्रोफेन मतलब चीजों में मिलावट करना, दूषित करना, ये सब करना, ठीक है। तो मतलब आपने डेनिग्रेड किया है, प्रोफेन है, कल्मिनेट है, कल काला मिनटों में चीजों को खराब कर देता है, इम्पियस है, अधार्मिक है, डिप्राइव्ड हो गया, वीसीएस, ऑप्शन ए हो गया। और क्वालिफाइड हो जाता है मेरे भाई गुणों से, मतलब जिसमें सारे गुण है, मेरिटस हो गया, कैपेबल हो गया, सी हो गया। और क्वारंटाइन मतलब अकेला होना, एक हो जाना, सिक्लूड भी होता है किसमें वर्ड ना, आइसोलेशन, डिस्टेंस, डिटैच है, सेग्रीगेट है, और कन्फाइनर, सिक्लूड भी कर लेना एक वर्ड।
सिक्लूड भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अकेला होना, मतलब कि क्वारंटाइन, आपने वर्ड सुना होगा, कोविड में लोग क्वारंटाइन रहते थे, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा BACD। BACD विल बी द राइट आंसर। आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, है ना, आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको चीजें याद रह जाए। अगर आप रिवीजन कर लोगे चीजें याद रह जाएंगी। एंटो साइनो आपको सप्ताह में रोज रिवीजन करने हैं। वन वर्ड ईडीएम का आप रिवीजन ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वन वर्ड या ईडीएम फ्रेज का रिवीजन नहीं करते हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटो साइनो का आपको पूरे सप्ताह रिवीजन करना होता है, पूरे सप्ताह रिवीजन करना है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अब तो मंडे क्लास होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।